तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम दो बेहतरीन और शानदार बैंक की बात करेंगे जिनसे आप फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला स्टॉक है वो बहुत बेहतरीन और शानदार स्टॉक है जिसका नाम है दोस्तों HDFC बैंक। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। ये है नंबर वन, जिसका बहुत सबसे ज़्यादा नंबर वन बैंक है इंडिया का। ठीक है, इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों, उसका शानदार मार्केट कैप है जिसका भी करंट प्राइस चल रहा है 1559। तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही शानदार इसलिए है क्योंकि जो इसने मैक्सिमम रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो आप इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करो तो इसने 28,000% के रिटर्न्स ऑल टाइम हाई बना के दिए हैं। आज तक दोस्तों इसने 128,000% बना के दिए जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा है इतने टाइम तक। ठीक है, अगर दोस्तों इसके 5 साल के अगर आप देखोगे 5 साल में, फिर इसको देखते हैं इसमें काम कैसे होता है। देखो 5 साल में देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं क्योंकि लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी से दोस्तों आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये 5 साल में आपका पैसा डबल करेगी। ठीक है, 5 साल में ये पैसा डबल कर सकती है और साल के दोस्तों 15 से 20% CAGR जो एक बैंक से बहुत बेहतरीन रिटर्न्स होते हैं वो आपको मिल सकते हैं इससे। मल्टीबैगर बाकी दोस्तों, क्योंकि मल्टीबैगर ये बना चुकी है ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को, तो आने वाले टाइम में ये ऐसे ही काम करेगी दोस्तों। ये मल्टीबैगर नहीं बनेगी क्योंकि मल्टीबैगर बनने के लिए स्मॉल कैप कंपनी होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट एक दूसरा जो स्टॉक है उसमें स्मॉल कैप की भी बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 15 से 20% आपका साल का एनुअल बनेगा। बेहतरीन है, बैंक से बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं और आपका पैसा, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज जो आपका कैपिटल है वो यहाँ पे सेफ़ है। आपका कैपिटल्स कहीं नहीं जाने वाला और आपको 15 से 20% साल के मिलेंगे। और अगर आप दोस्तों इसमें वोलेटिलिटी में काम करोगे तो यहाँ से महीने के 3% दोस्तों, हम महीने के 3% और साल के 36% भी यहाँ से कमा सकते हो अगर आप रेगुलरली इसको वॉच करोगे, ट्रैक करोगे और यहाँ से काम करने का चाहोगे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक साल के रिटर्न्स देखते हैं इसके। एक साल में इसने बना के दिए हमें सिर्फ मात्र 8%। ठीक है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है अगर बैंक से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये बहुत वोलेटाइल रहता है, बीच बीच में गिरता रहता है। ठीक है, ये बीच बीच में देखिए गिरता रहता है, अभी भी आपको गिरा हुआ डिस्काउंटेड लेवल में मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग लेके यहाँ से दोस्तों महीने के 3 और साल के 36% भी यहाँ कमाना चाहो तो यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है, कंपनी बार बार अच्छी कंपनी है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे होता है, फ्लैक्चुएट होता है, वोलेटिल रहती है, कॉल एंड पुट लगती है। तो सबसे पहले जो स्टॉक्स दोस्तों ऊपर भागते हैं और गिरते हैं तो इन्हीं को गिराया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ से इसका एक लेवल देख रहे हैं तो बीच में जब जब गिरावट होती है तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक्यूमुलेट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से अच्छे पैसे बना सकते हो। तो यहाँ से आप अपने 10% आराम से निकाल सकते हो 2-3 महीने में। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ऐसे काम कर सकते हो। दूसरा लॉन्ग टर्म में दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म में भी आप काम कर सकते हो। यहाँ से लॉन्ग टर्म में आप कैसे काम कर सकते हो, जब भी देखो गिरावट, जब जब इसमें गिरावट होती है, कभी भी आपको यहाँ से गिरावट मिलती है नीचे नीचे इस लेवलों पे, तो आप यहाँ को क्या एक्यूमुलेशन आपको करना होता है और एक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहाँ से बनना निश्चित है। तो इन स्टॉक्स पे नज़र बना के रखें, बेहतरीन कंपनियां हैं और आपको बीच बीच में मौका देते रहेंगी यहाँ से कम। इसलिए फंडामेंटल्स के भी अब अगर हम बात करते हैं तो इनके बेहतरीन फंडामेंटल्स निकल के आते हैं इन कंपनियों के। ठीक है, तो HDFC बैंक है दोस्तों, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है बैंक। सबसे इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों, देखिए इसका जो मार्केट कैप निकलता आता है 11,81,495 करोड़। ठीक है, यानी कि 11,81,490, यानी कि 11 लाख करोड़ की तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप है। जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 1562 अभी चल रहा है। 1700 के ऊपर इसने दोस्तों हाई बनाया है और स्मॉल इसने 1365 दिया है। ठीक है, जो ROE की बात करते हैं तो ROC इसकी 6.24 है। 17 की इसकी तुम्हारी
ROE दिखा रहा है और ROC 6.2 करोड़ की है, फेस वैल्यू 1 की है। तो दोस्तों जैसे क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी है, इसमें पैसा आपको सेफ है और यहाँ से आपका पैसा बनना निश्चित है, ठीक है। और दोस्तों चलिए हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों मार्च 2013 में मात्र 361 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था, जो आज मार्च 30 में 1,70,000, ठीक है, 170,000 के आसपास हो गया। देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ बना के दी इस कंपनी, कंटिन्यू बढ़ते गए ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अगर दोस्तों इसके देखिए, अगर हम मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 15% के मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक ठाक प्रॉफिट है। और अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों ये इसकी नेट प्रॉफिट देखिए 903 करोड़ हुआ करते थे और आज देखिए कहाँ 48 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो बहुत शानदार बेहतरीन कंपनी। बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों इसके बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे जो इनके रिजर्व्स ही देखिए दोस्तों कितने हैं, 246,000 करोड़ के और 288,000 करोड़। और इनका कर्जा दोस्तों लायबिलिटीज देखिए, बोरोइंग ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों जो NBFC कंपनियाँ, जो लोन देने वाली कंपनियाँ होती हैं, वो सारी कंपनी में आप जाके देखोगे तो वो सब में कर्जा होता है, क्योंकि वो भी किसी और से लोन लेती है, पैसा लेती है और आगे फॉरवर्ड करती है ज़्यादा इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं इस चीज़ पे, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर होल्डिंग देखिए यहाँ पे 26% प्रमोटर के 2020 में थी दोस्तों, जो 25 थोड़ा सा घट के आई है, ठीक है, 25 के आसपास हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें FIs देखिए दोस्तों, FIs कितने हैं इसमें, 53, देखिए FIs 53% के आसपास दिख रहे हैं यहाँ पे, 53, और पहले 33 थे, 32 थे। तो ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है FIs में, फॉरेन इन्वेस्टर ने बहुत तगड़ा भरोसा दिखाया है। 26 की दोस्तों यहाँ पे DIS की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की थी, 28 की थी पहले, अब देखिए 29 की है। तो क्या है, चोरी चुपके माल खरीदा जा रहा है DIS और FIs का, ठीक है। DIS हो गया दोस्तों, FIs हो गया, यहाँ पे माल को अब तो इन्होंने क्या इंक्रीज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 था पब्लिक, ठीक है, पब्लिक की 14 थी और 16 पब्लिक ने भी यहाँ पे खरीदा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों बेहतरीन, क्योंकि ये जो है आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन का टाइम है, तो हर कोई इस पर एक्यूमुलेशन कर रहा है, चाहे FIs और DIS और पब्लिक भी दोस्तों यहाँ पे एक्यूमुलेट ही कर रही है, ठीक है। क्योंकि बैंक ही ऐसा है, नंबर 1 बैंक है, तो यहाँ से पैसा बनना निश्चित है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप से यहाँ से बेसिकली तो दोस्तों ये मल्टी बैगर तो बनेगा नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या वोलेटिलिटी में काम करना पड़ेगा। यहाँ से 3 से 36% साल के, यहाँ से 3% बहरे और 36% साल के यहाँ से कमाने निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से आराम से ईज़िली निकलेंगे, ठीक है। तो इस कंपनी में नज़र बनाकर बेहतरीन नंबर 1 काम है, अच्छी सर्विस देती है। अगर आपका इसमें अकाउंट होगा तो बहुत अच्छी सर्विस भी देती है, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा जो बैंक है वो है IDFC बैंक कंपनी, ठीक है। दोस्तों ये जो बैंक है ये स्मॉल कैप बैंक है, तो ये आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर बनाने में सक्षम है, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी की बात करते हैं, जो ये 90 का प्राइस इसका अभी चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसके दोस्तों मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो इसने मैक्सिमम में अभी ज़्यादा रिटर्न्स बना के नहीं दिए, मात्र सिर्फ 29% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, ठीक है। अगर हम इसके 5 साल की बात करेंगे तो दोस्तों 5 साल में भी देखिए इसने सिर्फ 90%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के भी आसपास पैसा बना के दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस स्टॉक में क्या रहता है, ये अभी स्मॉल छोटी कंपनी है, तो अभी देखो इसका जो प्राइस है दोस्तों अभी 100 से नीचे है, ठीक है। 100 से नीचे प्राइस है, तो एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जब ये 500 हज़ार चला जाएगा तो उसका एक्यूमुलेशन करना HDFC बैंक की तरह ये लार्ज बैंक बन जाएगा, तो दोस्तों हम एक्यूमुलेट करना इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको कम शेयर करके ऐड करते रहिए, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। 500-600 शेयर ऐड करके दोस्तों उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए, 5 से 10 साल देखिए, उसका भी ये नेक्स्ट HDFC बैंक बनेगा। क्योंकि जैसे इसका जो काम है दोस्तों, ये भी क्या रिटेल को ज़्यादा फोकस करते हैं और HDFC बैंक भी रिटेल पे काम करता है, जहाँ पे जो NPA होने के चांसेस बहुत लेस होते हैं। और इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है धीरे धीरे जैसे जैसे रिटेल का काम बढ़ा है। अभी जो ये मैक्सिमम काम है दोस्तों ये एडवर्टाइजिंग पर खर्च कर रही है, धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स जनरेट होते रहेंगे, तो अपना सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट भी दिखेगा और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी, बहुत वैल्यूएबल डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रही है, ठीक है। इस कंपनी को लार्ज लग सकते हैं और HDFC बैंक में आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं।
चलिए अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। आईडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल भी बेहतरीन निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे बैंक ग्रो हो रहा है तो इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होते जा रहे हैं और बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनना इसमें भी निश्चित है। तो जो दोस्तों मार्केट कैप है एक 60,000 करोड़ के आसपास की मिड कैप कंपनी है, ठीक है। 91 का भी करंट चल रहा है, 93 इसने हाई बनाया है, 45 इसका दोस्तों लो है। स्टॉक भी 22 का है, 39 की इसमें बुक वैल्यू है। डिविडेंड अभी देता नहीं है। आरओसी 6.59 निकल आ रहा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 10 पॉइंट के आसपास निकल के आ रही है, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। अगर ये 10 की है, फ्यूचर में ये आपको क्या दोस्तों बोनस, यहाँ से बोनस मिल सकता है, स्प्लिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू इसकी अभी 10 की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लो दोस्तों, इनमें जो रेवेन्यू पहले इनके निकल के आते थे 2017 में 8,000 करोड़ के आसपास निकल के आते थे, जो अब मार्च में 23 में 22,000 करोड़ चले गए हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त शानदार प्रोग्रेस दिखाई है इन्होंने। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, 1,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो अब हो गए हैं 2,000 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। डबल से तो ज़्यादा ही हो गया है। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में भी अगर हम इनके रिजर्व्स वगैरह देखते हैं, रिजर्व्स के 19,000 करोड़ के आसपास है। और देखो बैंकिंग में जो बैंकिंग सेक्टर है दोस्तों, इसमें आपको बोरिंग्स मिलेगी, क्योंकि इन्होंने लैंडिंग पैसा लैंड करना होता है, तो ये पैसा कहीं और से भी लेते हैं, आगे देते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में, तो यहाँ पे इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर होल्डिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 40 हुआ करती थी और अभी 39 थोड़ी सी हल्की घटी है। और देखिए शानदार एफआईआई है, 11% पहले हुआ करता है, अब जहाँ जो बढ़ के 20% हो गए, लगातार कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं इसमें एफआईआई। डीआईएस भी दोस्तों 11 हुआ करते थे, डीआईएस ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग कम करी है, बट एफआईआई ने बढ़ाई है, ठीक है। गवर्नमेंट और यहाँ पे जो हम और पब्लिक की भी थोड़ा इसमें पहले 29 हुआ करती थी, अब 27 हो गई है, यानी कि इस वाले क्वार्टर में नहीं, पिछले साल से थोड़ा सा कम हो चुके हैं। तो दोस्तों बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आपको एक दो जब भी हम काम करते हैं दोस्तों, उसका बिजनेस कोई भी स्टॉक हम अगर देख रहे हैं तो उसका बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, शानदार होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों राइट प्राइस, राइट कंपनी हम जब हम ढूंढ लेते हैं तो राइट प्राइस ढूंढना पड़ता है। राइट प्राइस पे हम ढूंढना है तो उसको दोस्तों होल्ड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो आपका पैसा बनना निश्चित है। शॉर्ट टर्म में अलग काम होता है, लॉन्ग टर्म में अलग काम होता है। कुछ कंपनियों में शॉर्ट टर्म में अच्छा बनता है, कुछ कंपनियों में लॉन्ग टर्म में अच्छा बनता है। तो दोस्तों ये कंपनी क्या है दोस्तों, इन दो जो बैंकों में हमने बात की, तो एचडीएफसी बैंक तो मल्टीबैगर बन चुका है, वहाँ से आपके सिर्फ 20% से ज़्यादा रिटर्न्स की आप अपेक्षा ना कर सकते हो, यहाँ से शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी अभी दोस्तों ग्रोइंग फेज पे है। तो ये क्या है, ये है एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। तो इस कंपनी में क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन करिए धीरे धीरे, जब तक इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी, और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहाँ से बनना डेफिनेटली श्योर है। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।